तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। तो गाइज यार, मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब के लिए, तो फिर से लाइक और सब्सक्राइब आना कम हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि फिलहाल काइलिन एंशिएंट टेम्पल में होती है, जहाँ पर इसे 10 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन मिलती है और ये इसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और सप्रेस कर रही थी। इसकी वजह से काइलिन ने अपना जो ओरिजिनल फॉर्म था स्नेक वाला, वो भी सम्मन कर लिया था। अब आगे काइलिन का जो स्पिरिचुअल फॉर्म रहता है स्नेक का, ये भी अब इवॉल्व होकर के 7 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन से 9 कलर्ड का हो गया रहता है। मतलब कि अगर काइलिन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो ये स्पिरिचुअल स्नेक का भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ये अब इससे भी अटैक कर सकती है, पर इसका एक रीजन और भी रहता है। अगर कोई भी इसके स्पिरिचुअल स्नेक को हर्ट कर दे तो इससे काइलिन को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंच सकता था। काइलिन समझ जाती शायद ये इस लेडी को नहीं हरा पाएगी, तुरंत ही ऐसे कहती, सीनियर मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी कि मुझे वो ब्लू और ब्लैक एंड व्हाइट लेडी ने भेजा था। अगर मैं पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं मेडुसा क्लैन का हेल्प करूंगी, क्योंकि यहाँ पर रहना फिलहाल मेडुसा क्लैन के लिए अच्छा नहीं है। ये कहती क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही, इसलिए थोड़ा ये गुस्सा में थी। काइलिन भी इस पर अटैक करने के लिए सोच ही रही होती है। तभी ये जो 10 कलर्ड पाइथन होती है शांत हो जाती है और बोलने लगती है। वैसे बाहर कहा जाता है ना कि 10 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन आराम से सन, मून, स्टार्स वगैरह को निगल सकता है। इस समय काइलिन और इसका जो स्पिरिचुअल स्नेक रहता है, अभी ये इस पर मूव ही करने वाले रहते, तभी ये बात बोल देती है। ये वुमेन भी थोड़ा पहले से सीरियस हो जाती है। तभी ये जो मिस्टीरियस लेडी रहती है यहाँ पर एक पावरफुल कोल्ड ऑरा रिलीज करने लगती है। तभी जो काइलिन का ये स्नेक रहता है, स्पिरिचुअल स्नेक, तुरंत ही काइलिन को जल्दी करने को कहता है। इसकी आंखों में से जो लेडी थी मिस्टीरियस, डेड ग्रे कलर की एनर्जी निकल रही थी। काइलिन को भी समझ में आ जाता है। ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से और अपने को बोलती है कि हम अलग अलग भागेंगे। ये लेडी तुरंत कहती है अगर ये 9 कलर्ड स्काई सॉलोइंग पाइथन अपने पीक तक कल्टीवेशन कर लेता तो ये आराम से डाउजियन लेवल पर पहुंच जाता। हालांकि तुम मेरे मेडुसा फैमिली की ही हो, तुम्हें कल्टीवेशन का मेथड नहीं पता है। तुम्हारे हाथों में जो स्काई कलर का पाइथन है डॉल के समान है। इसकी बात को स्पिरिचुअल पाइथन समझ जाता है। ये तुरंत ही काइलिन से कहता है जल्दी भागो। तक ये ग्रीव वुमेन कहती है अब काफी लेट हो चुका है। जैसे ये काइलिन को घूरने लगती है, काइलिन को फील होता है मानो इसका जो सोल है थम सा गया हो, बॉडी कांपने सी लगी हो। काइलिन आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, इसका ब्लड की भी मानो बहना बंद हो गया हो। काइलिन तभी समझ जाती है ये बेसिकली मेडुसा का पेट्रिफाइड आई है। कि इस देखने मात्र से यहाँ का जो आसपास का स्पेस रहता है पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। ये स्पिरिचुअल 9 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन भी हैरान हो जाता है इस पेट्रिफाइड प्यूपिल ऑफ यानी आई ऑफ मेडुसा को देख करके। इसके आंखों में से ग्रे कलर का काफी तेजी से 2 लाइट निकल के काइलिन की तरफ बढ़ रही थी, पर काइलिन इस समय मूव भी नहीं कर पा रही थी। काइलिन सोचती शायद अब ये मरने वाली है। इस दौरान ये जियान को और अपनी बेटी जायो को याद करके सॉरी बोल रही थी। इधर जो स्पिरिचुअल 9 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन रहता है, काइलिन से कहता है काइलिन गिव अप मत करो। अभी इस समय काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज कर रही थी। स्पिरिचुअल पाइथन तुरंत ही एक पावरफुल अटैक इस मिस्टीरियस वुमेन की तरफ कर देती है। अपने स्नेक टेल से एक पावरफुल अटैक लेडी की तरफ कर दी रहती है। स्पिरिचुअल काइलिन हैरान थी किसी वाय। इसका मेन रीजन हैरान होने का ये पेट्रिफाइड पीपल ऑफ मेडुसा था। काइलिन से ज्यादा ये जो स्पिरिचुअल फॉर्म था इस पाइथन का, इस पेट्रिफाइड आइड के बारे में काफी ज्यादा जानता था, जानती थी कि इस अटैक को देखकर तुरंत ये ग्रे लेडी अपना हैंड साइन मूव करती है और ये स्पिरिचुअल पाइथन काफी दूर जाकर के टकरा जाती है। जो स्पिरिचुअल फॉर्म वाली काइलिन रहती है, काइलिन से पॉन्ड में मिल रहती है, पर काइलिन ने इस बारे में जियान को भी नहीं बताया रहता है। ये उस समय 7 कलर्ड रहती है, बाद में ये इवॉल्व होकर के 9 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन बन जाती है। इसके बारे में अभी फिलहाल जियान को भी अपनी काइलिन ने नहीं बताया था। 9 कलर्ड पाइथन इस समय अपनी बॉडी के जो 9 कलर्ड स्केल थे उनकी एनर्जी यूज कर रही थी। एक पावरफुल अटैक कर दी इस दौरान इस लाइट से। यहाँ का जो स्पेस सॉलिडिफाई हो गया था तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। इसके माध्यम से काइलिन थोड़ा डिफिकल्टी के सहारे ही पर थोड़ा बहुत मूव कर सकती थी। मिस्टीरियस वुमेन तुरंत ही पाइथन से कहती है तुम्हारा 9 कलर वाला पावर है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन भी है। अब ये पाइथन भी वुमेन फॉर्म में आ जाती है। ये बाल थोड़े छोटे रहते हैं, बॉडी काफी डेलिकेट होती है, पर ये भी काफी ज्यादा सुंदर होती है। तो ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होती है। काइलिन से बिल्कुल डिफरेंट थी। काइलिन का जो फेस रहता था हमेशा सीरियस रहता था। ये जो वुमेन रहती है इस दौरान काफी फ्रेंडली रहती है। ये तुरंत ही पाइथन को अपने पेट्रिफाइड मेडुसा आई से बंदी बना लेती है। स्पिरिचुअल पाइथन थोड़ा स्ट्रगल करती है, इसके बाद ये समझ जाती है कि ये कुछ नहीं कर सकती। ये तुरंत ही क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाती है और अपनी बॉडी को इस दौरान हील करने लगती है। काइलिन फिलहाल इस वेनली पाइथन की एनर्जी को यूज कर रही थी, जिसके कारण इसका ऑरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल इसका ऑरा 5 स्टार डाउडी के पीक पर था। काइलिन के जो भी चोट वगैरह लगे थे इसका स्ट्रेंथ अब रिकवर हो चुका था और ये तुरंत ही जो मेडुसा आई से ग्रे कलर का पावर आ रहा था इस पर एक अटैक कर देती है अपने 9 कलर स्केल से। ये काइलिन कितना भी भयंकर फोर्स निकालती है, पर ये फिर भी इसके ग्रे पावर को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी पूरी तरह से। ये जो स्पिरिचुअल काइलिन होती है उसको समझ में आता है शायद ये मिस्टीरियस वुमेन काइलिन को टेस्ट कर रही है। शायद ये जो ग्रे एनर्जी रहती है काइलिन को हिट कर देती है। इसे देख करके स्पिरिचुअल काइलिन घबरा जाती है। अगर काइलिन मरी तो इसका मरना तो पक्का ही था। ये जो ग्रे वाली कलर वाली एनर्जी थी इस समय काइलिन के पूरी नसों नाभियों में घुस रही थी, हवा में तैर रही थी। इसे देख करके स्पिरिचुअल काइलिन यानी 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन काफी खुश हो जाती है
कालीन मतलब इसका पावर पहले से थोड़ा बढ़ने लगता है। मिस्टीरियस वुमन कहती है ये मैं आखिरी फॉर्च्यून समझ लो तुम्हारे लिए पावर था, तो मैंने तुमको दे दिया है। ये तुम्हारे फॉर्च्यून पर डिपेंड करेगा कि तुम आगे कितना जा सकती हो। कालीन इसे तुरंत ही थैंक यू बोलती है। कालीन भी जानती थी अगर ये मिस्टीरियस वुमन इसको मारना चाहती तो एक ही पल में मार सकती थी। ये जो ग्रे पावर थे पहले इनको जो डेथ के समान लग रहे थे, अब इसकी बॉडी को धीरे धीरे रिपेयर कर रहे थे और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे। इसके माइंड में काफी सारे इन्फॉर्मेशन भी इस दौरान ये पास कर रहे थे। ये ग्रे एनर्जी बेसिकली पेट्रिफाइड पीपल ऑफ मेडुसा मतलब इसको मास्टर करने के लिए चाहिए था शायद। लेडी कहती कि मैंने वैसे भी तुम्हें मेडुसा पेट्रिफाइड आई का जो टेक्निक है वो तुम्हें भेज दिया है। कल्टीवेशन की तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर जो स्पेस और टाइम है काफी स्लो चलता है। यहाँ पर जब 10 दिन होगा तो बाहर में 1 दिन बीते रहेंगे। इस दौरान ये ग्रे वुमेन कहती है जो तुम्हारी कंपेनियन है, जो तुम्हारे साथ में आई है, ये 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन, ये काफी अभी वीक है। इस दौरान ये स्ट्रेंजली स्माइल कर रही होती है। उस 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन यानी कि स्पिरिचुअल काइलिन कह सकते हैं हम इसको, की तरफ देख करके। ये सुन करके 9 कलर्ड पाइथन थोड़ा डर जाती है। तुरंत ही मतलब मिस्टीरियस वुमन कहती है इससे चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, वैसे भी तुम मेरे ही मेडुसा फैमिली को, और मैंने अपने मेडुसा फैमिली के ब्लड के लिए इतने समय तक मतलब इंतजार किया है कि कोई तो आए। मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूंगी, तुम इस लड़की को यानी कालीन को पूरे टाइम फॉलो करना, क्योंकि इसका जो अचीवमेंट होगा फ्यूचर में मुझसे भी ज्यादा हो सकता है। ना बोलने के बाद इसके हाथों में, मिस्टीरियस वुमन के हाथों में मतलब एक ब्राइट 10 कलर लाइट आती है। मिस्टीरियस वुमन कहती है 9 कलर स्काई स्वॉलोइंग पाइथन इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमारे जो कलर स्केल्स थे वो इवॉल्व हुए और ये कालीन के कारण ही हुए। तुम्हें कालीन को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो तुम इस दुनिया में जन्म भी नहीं लेती। इनके शब्दों को सुनकर ये जो मिस्टीरियस जो एरोगेंट 9 कलर्ड स्काइलिंग पाइथन होता है चुप हो जाती है। ये भी जानती थी कि ये जो कालीन के जो स्केल्स रहते हैं ना उसके कलर के कारण ही मतलब ये जन्म ली रहती है। इसके बाद ये मिस्टीरियस वुमन कालीन की तरफ देखती है। ये कालीन से कहती है माना कि तुम्हारे पास 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड है, ये तुम मतलब इवॉल्व भी कर गई हो। ये ब्लड पावर में प्योर अगर बोला जाए तो पूरी तरह से भी प्योर नहीं है। अगर तुम मुझे डिफीट करती हो तुम्हें मेरा 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा प्योर है और ये तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जो तुम्हें 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के बारे में जानना है, तुम कैसे कल्टीवेट करोगी, ये मैं तभी बताऊंगी जब तुम मुझे बीट करोगी तभी। इतना बोलने के बाद ये मिस्टीरियस वुमन के बॉडी से एक अलग ही डेथरी ऑरा निकलने लगती है। कालीन जैसे इनके ऑरा को फील करती है ये समझ जाती है ये तो फाइटिंग इमॉर्टल यानी डाउजियन लेवल की ऑरा है। फाइट को देख करके तुरंत ही स्पिरिचुअल कालीन रहती है वो कालीन से कहती है मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। इनको समझ में नहीं आता ये मिस्टीरियस वुमन अभी इससे फाइट क्यों करना चाहती है। इतना तो ये समझ चुकी थी कि ये इनको मारेगी नहीं। ये जो स्पिरिचुअल कालीन भी रहती है इसका जो एरोगेंस रहता है पूरी तरह से खत्म हो चुका रहता है। ये जो स्पिरिचुअल कालीन रहती है फिर से अब अपने वुमेन वाले फॉर्म में आ जाती है। इसकी आंखों में मतलब 9 कलर के पावर देखे जा सकते थे। इस दौरान ये अपने मॉन्स्टर्स एनर्जी को रिलीज करने लगती है। फिर से ये धीरे धीरे अपने स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस समय एक एलियन बीस्ट के समान दिख रही थी। ये जो स्पिरिचुअल कालीन रहती है इसके मुंह में से 2 फैंग मतलब जहरीले दांत दिखने लगते हैं। इसमें से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलने लगती है। ये काफी कोल्ड लाइट फील हो रही थी क्योंकि काइलिन और इसका स्पिरिचुअल काइलिन का दिमाग कनेक्टेड था, तो काइलिन समझ गई थी ये क्या करने वाली है। काइलिन इसकी बॉडी पर सवार हो जाती है और ये दोनों काफी तेजी से मिस्टीरियस वुमन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस्टीरियस वुमन कहती है अगर तुम लोग ऐसे मतलब कोऑपरेट करोगी तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करूंगी। इस दौरान इनके जो बाल रहते हैं काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। बाल मतलब इनकी बॉडी में से सर के ऊपर से निकल जाते हैं और ये 10 अलग अलग लाइट बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें एक अलग ही पावर दिख रहा था। के कलर्स क्रमशः ऑरेंज, गोल्ड, रेड, ब्लैक, येलो मतलब ऐसे ही 10 कलर थे। 10 बीम ऑफ लाइट में जो व्हाइट लाइट रहती है थोड़ा वीक रहती है, इसमें पॉइजन रहता है। मतलब हर एक लाइट की अलग पावर थी, ये काइलिन तुरंत ही समझ जाती है। स्पिरिचुअल काइलिन इस दौरान अपनी पूंछ से इस व्हाइट लाइट पर एक पावरफुल अटैक कर देती है कि कोलिजन के कारण ही मानो यहाँ पर एक अलग ही फ्लक्चुएशन और रिपल जन्म लेने लगते हैं। जो व्हाइट बीम ऑफ लाइट रहती है अब ये तुरंत ही उस मिस्टीरियस लेडी में बदल जाती है। जो स्पिरिचुअल काइलिन रहती है उसका हालत कुछ खास अच्छा नहीं रहता है। पॉइजन के कांटेक्ट में आते हैं इसकी जो बॉडीज रहती है स्केल्स खास करके इरोड कर गई रहती है। काइलिन से तुरंत ही पूछती है क्या तुम ठीक हो। तुरंत ही अपना जो 9 कलर्ड पावर रहता है इस स्पिरिचुअल काइलिन के बॉडी में एंटर करवाने लगती है। धीरे धीरे अब ये भी अपना मतलब पेल शरीर को फिर से गेन कर लेती है अच्छे से। ये दोनों अपना मतलब हाल चाल पूछ रही थी तभी वो मिस्टीरियस लेडी आंखों में से निकला वो 10 कलर का पावर इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये लोग भागने की कोशिश ही करते हैं। ये जो पावर रहता है इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। स्पिरिचुअल काइलिन को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। अभी अब ये देखती है कि जो 10 कलर्ड वाले जो पावर्स थे अब इसकी इंजरीज को धीरे धीरे हील करने लगे थे। पहले इसका जो पूंछ रहता है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बॉडी पर अब 10 कलर दिखने लगे थे। देख करके जो अपनी स्पिरिचुअल काइलिन रहती है अब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। के बाद ये तुरंत ही मिस्टीरियस वुमन बोलती है अब तुम मेरे पास मतलब फिर से हम मुझ पे अटैक करो। जो 10 बीम ऑफ लाइट रहती है उसमें से जो सेकंड मतलब लास्ट की जो सेकंड नंबर वाली रहती है यानी ग्रीन बीम ऑफ लाइट अब ये काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये जो ग्रीन बीम ऑफ लाइट रहता है इसमें से थंडर एनर्जी बाहर आ रही होती है। पहले व्हाइट एनर्जी ऑफ जो लाइट थी उसमें से पॉइजन बाहर आ रहा था। ये थंडर काफी तेजी से मतलब इन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों लड़कियां यानी अपनी जो दोनों काइलिन थी इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं। इस दौरान इस लाइट के कारण ये दोनों और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। पर जैसे ये थंडर यहाँ से बाहर जाता है मतलब इनसे दूर चला जाता है दोनों लड़कियों की बॉडी पर जो सेकंड कलर था वो काफी तेजी से चमकने लगता है। कि बॉडी में एक अलग ही मतलब ह्यूज फोर्स फैल जाता है।
ये थंडर लाइट थी, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइट थी, अब इस मिस्टीरियस वुमन के पास वापस लौट जाती है। इसके बाद ये लाइट डिम होती है और फिर गायब हो जाती है। इस लाइट के कारण ये जो स्काई पाइथन रहती है, इसकी बॉडी जो रहती है और भी ज्यादा ब्राइट और सॉलिड हो जाती है। ये जो स्काई पाइथन होती है यानी कि अपनी विजुअल काइलिन, अब वो जो 8 बची लाइट थी उनकी तरफ देखने लगती है। अगर ये 8 लाइट इसको भी फिर से मिल जाएंगी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब इसमें से पीछे वाली मतलब तीसरे नंबर वाली लाइट रहती है यानी 7th बीम ऑफ लाइट रहती है। धीरे धीरे मतलब ये अलग अलग लाइटें आकर इनकी बॉडी से टकराते रहती थी। इनकी बॉडीज में मतलब दोनों की बॉडीज में पावर और भी ज्यादा मतलब कलर वाला जो पावर था बढ़ते जा रहा था। ऐसा करते करते ये लोग 4 बीम ऑफ लाइट से फाइट कर चुके थे और ये चारों बीम का पावर इनकी बॉडी में आ चुका था। जो चारों बीम का पावर आया था, दोनों लड़कियां ये चीज तो फील करती हैं कि पास 9 बीम ऑफ लाइट रहती है, क्योंकि 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन रहती है। ये 4 बीम ऑफ लाइट जो रहता है इनके 9 कलर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिलहाल ऐसे ही मतलब समय निकलते जाता, इन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ पर इनको आए कितना समय हो चुका है। अपना स्ट्रेंथ रिकवर करती थी, फिर अगला जो बीम ऑफ लाइट था उससे फाइट करती थी। ऐसा प्रोसेस चलता रहा। आखिर में जाकर इन्होंने वो 10 बीम ऑफ लाइट को फिर हरा दिया था। इसे देखकर ये मिस्टीरियस वुमन स्माइल करती है, कहती है बस मैं इतना ही कर सकती थी तुम्हारे लिए। इसके बाद यहाँ पर एक एंशिएंट ऑरा इसकी बॉडी से निकलने लगता है। यानी इनसे काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहीं पर आने के बाद से इसके बॉडी में वो जो स्पिरिचुअल काइलिन बोले हैं या हम जो भी बोले, बॉडी में जो थी वो इन्हीं मतलब सीनियर की वजह से इनके बॉडी से बाहर आई थी। अब इसकी वजह से काइलिन को और भी ज्यादा मतलब फायदा हुआ रहता है। 10 बीम ऑफ लाइट को हराने के बाद इन दोनों काइलिन्स का जो ऑरा था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इनका जो डाउकी था जो एक समुद्र के समान था पहले, 10 बीम ऑफ लाइट के फोर्स के कारण 10 फीट साइज में रह गया होगा। मतलब ये धीरे धीरे अब कंडेंस हो रहा था। ये कम से कम एक 9 स्टार डाउडी या 8 स्टार डाउडी की टक्कर का माना जा सकता है। इनका डाउकी तो बढ़ गया था, पर इन्हें फिलहाल अभी अपना स्ट्रेंथ भी कंडेंस करना पड़ेगा। यही मतलब जो इनका पावर था, पावर, इसी से ये बाद में आगे जाकर डाउजियन लेवल में एंटर कर सकते थे। फाइनली जब ये दोनों लड़कियां समझ जाती है तो ये जो स्पिरिचुअल काइलिन थी वो इस दौरान इन मिस्टीरियस लेडी को झुक करके प्रणाम करती है। का एरोगेंस पूरी तरह से मानो खत्म हो चुका हो। ये मिस्टीरियस वुमन कहती है अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो ये काफी जल्दी है। इतना बोलने के बाद ही इनका जो बॉडी रहता है एक जायंट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक 10 कलर्ड पावर हेवन सोलिंग पाइथन में बदल जाती है। पावर को तो ये दोनों मिलकर भी डिफीट नहीं कर सकती थी। जो 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन रहता है ये इन मिस्टीरियस लेडी का एक स्पिरिचुअल फॉर्म रहता है और बगल में ये भी खड़ी होती है। मिस्टीरियस वुमन इस 10 कलर्ड पाइथन से कुछ तो बोलती है। इसके बाद ये जो 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन रहता है इसके बॉडी में मतलब मुंह में स्नेक एनर्जी काफी छोटी मात्रा में थी पर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी, आ गई थी। ये देखकर तो जो स्पिरिचुअल काइलिन रहती है वो दहल सी जाती है। ये देखकर ये तुरंत ही मतलब नील डाउन हो जाती है इनके सामने, कहती ये तो सच में मतलब 10 कलर्ड स्काई सोलिंग पाइथन का रियल पार्ट है। काइलिन चुपचाप खड़ी रहती है। काइलिन भी इसके विजिबल प्रेशर को फील कर सकती थी। के बाद ये जो 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन रहता है इसकी बॉडी पर 10 कलर चमकने लगते हैं। यहाँ का स्पेस भी कोलैप्स होने लगता है। तो ये मिस्टीरियस वुमन इसे कुछ तो बोलती है, यहाँ का स्पेस फिर से स्टेबलाइज कर देती है। तो 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन रहता है इसके बाद ये अपनी ऑरा को बाहर निकालता है। इस दौरान यहाँ पर सामने एक ब्लड की बूंद कंडेंस हो जाती है। जैसे जो पावर निकल रहा था वो अलग ही लेवल का था। मैं तो काइलिन भी झुक गई थी। ब्लड के प्रकट होते इन दोनों के अंदर का यानी दोनों काइलिन के अंदर का ब्लड मानो जलने लगा हो। ये बेसिकली उसी 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन का ब्लड था। के बाद ये तुरंत ही मिस्टीरियस वुमन कहती है समय कम हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। मैं जल्दी से कुछ चीजें बता देती हूँ। मैंने लगभग 10,000 साल इस डाउडी कॉन्टिनेंट पर बिताए हैं। मैं लगभग 100 या उनसे भी ज्यादा मेडुसा फैमिली के ब्लड वाले लोगों से मिली और उनमें से जो ज्यादातर लोग थे उनके ब्लड काफी इम्प्योर थे। तुम पहली ऐसी औरत हो जो मतलब 9 कलर सोलिंग पाइथन में इवॉल्व हो गई हो। तुम्हारा जो स्टेटस है वो मेडुसा रॉयल फैमिली का है और वो तुम खुद से ही मतलब ऐसा अपने स्ट्रेंथ में रिलाई होकर पाई हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसमें सफल रहोगी, हमारे मेडुसा क्लैन को अच्छे फायदे पहुंचाओगी। इस दौरान ये जो मिस्टीरियस वुमेन रहती है इनकी आंखों में एक अलग ही नरमी रहती है। बताती है अगर तुम इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लोगी तो तुम फाइनली 10 कलर स्काई सोलिंग पाइथन में कन्वर्ट हो जाओगी। इस दौरान ये बताती है कि काइलिन ये ब्लड तुम ही एब्जॉर्ब कर सकती हो। अगर बात रही इस 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन यानी जो स्पिरिचुअल बॉडी है तुम्हारी, तब जो तुम्हारे स्केल से जन्म ली है, ये इसकी जो 10 कलर सोलिंग पाइथन की जो शेकी एनर्जी है उसे ही एब्जॉर्ब कर सकती है। नहीं तो अगर ये इस ब्लड को एब्जॉर्ब करेगी तो ये तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाएगी। इस दौरान ये जो 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन रहता है इस मिस्टीरियस वुमन से बात कर रहा होता है। इस दौरान ये बताती कि 1000 साल पहले मुझे याद है डेमन रियल्म का जो लॉर्ड था हमारे मेडुसा क्लैन पर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से हमारा जो मेडुसा क्लैन था काफी ज्यादा लॉस भी सहे था और ये हमारे क्लैन के कई सारे मतलब मेडुसा लेडीज या मतलब पुरुषों की बॉडी भी ले गया था। यहाँ पर उस डेमन लॉर्ड ने हमारे क्लैन के कई लोगों को भी बंधक बनाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेडुसा क्लैन पीक पर लौटे तुम्हें जरूर उस डेमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। काइलिन भी कहती जरूर। काइलिन जाएगी तो साथ में ये 9 कलर स्काई सोलिंग पाइथन को तो जाना ही पड़ेगा। इस दौरान काइलिन के दिमाग में एक ही बंदा आ रहा था, वो अपना जियान था। काइलिन जानती थी अगर ये अब इस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। डाउकी कॉन्टिनेंट में ये काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड थी, ये जियान की हेल्प नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर एक ये गुड वाइफ और मदर बन के ही रह गई थी। कुछ भी हो जाए काइलिन क्योंकि मेडुसा ब्लड लाइन की थी तो ये थोड़ी प्राउडी तो थी। इस दौरान ये मिस्टीरियस वुमन कहती जब तक तुम डाउजियन लेवल के 5 स्टार पर न पहुंच जाओ तब तक तुम उस डेमन वर्ल्ड में मत
जाना। बताते ही जब तक हमारी बॉडीज फ्रीड हो जाए, मतलब छूट जाए, तो हम फिर से रिबॉर्न हो सकते हैं। जिस वुमेन जल्दी से इसे कहती है तुम अब इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। तो ये जो 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन रहता है काफी तेजी से 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन की तरफ जाता है। इसके वजह से 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन फील करती है मतलब कि इसकी बॉडी थोड़ी चेंज हो रही है। ये दोनों मतलब कंप्लीटली इंटीग्रेट कर जाएंगे तो ये 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन भी 10 कलर्ड स्काई स्वॉलिंग पाइथन बीच में कन्वर्ट हो जाएगी। काइलिन ने इसका नाम गाइस हमें पता चल गया, जायो जियो रखा रहता है। काइलिन देखती है कि जायो जियो अब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रही है, तुरंत ही अब ये ब्लड इसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ने लगती है। इन मन में सोचती क्या मैं इस ब्लड के बाद डाउजियन लेवल में जा सकती हूँ फिलहाल जल्दी से। ये जो 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन रहता है अपनी थोड़ी बहुत जो स्नेक एनर्जी जो दिया रहता है इसने, इनको देने के बाद 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन को अपनी मिस्टीरियस लेडी के पास आ जाता है और कुछ तो कहता है इनसे कि हमारे क्लैंसमैन जो है काफी छितरे बितरे हैं तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ये भी हाँ में सर हिलाती हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टीरियस वुमेन जोरान कहती है मास्टर ऑफ द डेमन वर्ल्ड, मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे मेडुसा क्लैन पर क्यों अटैक किया था और अब इसका अंजाम गलत होने वाला है। बाद ये दोनों यहाँ से मतलब स्पेस क्रैक बना करके बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मतलब इस स्पेस में केवल काइलिन और उसकी जायो जियो रहती है। इधर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर फिर से डेप्थ ऑफ द लोनली डेजर्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर फिलहाल 7 लोगों को देखा जा सकता था। यहाँ पर वुयू जो रहता है हैरान था जियान के फिजिकल स्ट्रेंथ को देख करके। एक एल्केमिस्ट इसका फिजिकल स्ट्रेंथ इस लेवल पर बेसिकली जियान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जियान सबसे आगे था, इसके पीछे लिटिली और मू यिंगिंग भी थे, पीछे से बाकी जो मर्सिनरी ट्राइब के लोग भी थे। वुयू यानी अपना स्कार्ड मैन जो रहता है वो जियान की काफी तारीफ कर रहा होता है। ये बंदा आगे जाकर बहुत ही अलग अचीवमेंट हासिल करने वाला है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने जियान और इनका जो ग्रुप रहता है उसको डिस्कवर कर लिया रहता है। डेजर्ट में से एक छोटा सा स्नेक निकलता है, एक वुमेन के हाथ में जाता है। इस दौरान ये हिस हिस कर को पूरा न्यूज मतलब इंटेलिजेंस वगैरह दे देता है। वुमेन इस दौरान अपने कैप्टन से कहती है कैप्टन हमारे आसपास नहीं, हमारा जो टेम्पल है एक ह्यूमन ब्रेथ को हम फील कर रहे हैं। वुमेन भी काफी चार्मिंग थी। इनके बगल में वही ब्लू एंड व्हाइट स्नेक होती है। उस लड़की 3 कलर्ड कॉल्डरन ऑफ फर्नेस को पकड़ी रहती है जिसका नाम किंग यान रहता है। कहती जो भी हो क्योंकि ये ह्यूमन है तो इन्हें मार दो। वो पता नहीं रहता, बस ये कह देती क्योंकि ह्यूमन से तो मारना ही पड़ेगा। के बाद ये जो वुमेन रहती है इसके साथ 2 लोग निकल के जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं इन्हें मारने के लिए। के बगल में क्योंकि मूफेंग और ग्रीन फ्रूट भी खड़ी रहती है। मूफेंग जैसे नाम सुनता है मिस्टीरियस वुमेन को लगता है शायद ये जियान हो सकता है। ग्रीन फ्रूट भी कहती है क्या वो जियान तो नहीं है ना। मूफेंग इनसे पूछता है मतलब वो लोग कौन से एरिया में है, मतलब ये ब्लू और व्हाइट लेडी जो रहती है उनसे। मूफेंग वगैरह इस दौरान इस ब्लैक एंड व्हाइट लेडी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। ग्रीन फ्रूट को भी वैसे भी उस मंदिर का लोकेशन जानना था। सीन शिफ्ट होता है, 11 लोग जुआनलिंग कंटिनेंट वाले भी लोग उस डेजर्ट एरिया में आ चुके थे। इनसे कुछ मीलों दूर जियान वगैरह का ग्रुप था। वुमेन मे की बॉडी को सर्च की रहती, मतलब उसके ब्रेन को। वो बोलती है शायद वो जो मैंने टेम्पल सोचा था, मतलब उसके मेमोरी में देखा था, वो इधर ही होना चाहिए। फिलहाल इन्हें मतलब येमो वगैरह को यहाँ पे कोई मंदिर नहीं दिख रहा था, इसलिए हैरान थे। जुआनलिंग इस दौरान अपने अंकल कियान टेन की बात समझ जाता है। ये तुरंत ही 4 पिलर वाली अटैक से चारों डायरेक्शन में अटैक करने लगता है। इन अटैक तो लगातार मतलब उन तीनों दिशाओं में बढ़ जाते हैं। जो एक अटैक नॉर्थ डायरेक्शन में गया था वो डिसअपियर हो जाता है स्ट्रेंजली। किंग जुआनलिंग समझ जाता है कि मतलब इधर ही मंदिर है वो। इसके पीछे भी ये मूवी बढ़ने लगता है। टांग टांग बड़ा थोड़ा हैरान रहती है, बोलती हमें इस सैंड के नीचे कुछ तो फील हो रहा है। इनके साथ में जो एक लोन वुल्फ होता है वो तुरंत ही एक मतलब ऑब्सक्योर ऑरा फील करता है। जियान भी हैरान रहता है कि ये बंदा, इसका सोल पावर इतना कम है फिर भी ये इन चीजों को फील कर पा रहा है। जियान वगैरह चौकन्ने थे, तब इनकी कानों में एक आवाज पड़ती है हमारे मेडुसा फैमिली में बिना परमिशन के तुम घुस रहे हो, इन्हें मार दो ना। बोलते हैं जो बालू रहता है थोड़ा बहुत यहाँ का उड़ने लगता है। इनके सामने एक 7 स्टार डाउडी और 2 6 स्टार डाउडी के बंदे प्रकट हो जाते हैं। टांग टांग भी ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि इनके पास भी एक 8 स्टार डाउडी, एक 7 स्टार डाउडी और 2 6 स्टार डाउडी के बंदे थे। प्लस जियान वगैरह को लेकर मतलब 3 और 5 स्टार डाउडी के बंदे थे। जो तीनों स्नेक मैन आए थे 3 गार्ड थे वो, जिसको वो ब्लू और व्हाइट लेडी ने भेजा था। अभी यहाँ पर टांग टांग समझ जाती कि ये स्नेक गार्ड ही है। यिंगिंग भी समय सरप्राइज थी मेडुसा स्नेक गार्ड को देख करके। बात की जाए तो जो मेडुसा स्नेक गार्ड थे का जो मतलब नॉर्मली पावर होता था, मेडुसा जो 9 ट्राइब से उनसे थोड़ा ऊपर ही होता था और ये ज्यादा सम्माननीय भी थे। जो कैप्टन था वो 9 स्टार डाउडी पर था। इसीलिए जोरान कहता है क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए, ये टांग टांग से पूछता है। यानी जोरान फील करता है में से जो एक बंदा था जो 7 स्टार पर था, इसका जो सोल पावर था वो डाउडी लेवल पर पहुंच गया था। जियान टांग टांग को भी एडमायर करता है थोड़ा। ये लड़की काफी बहादुर थी। एक जो स्नेक गार्ड रहता है जियान से फैमिलियर ऑरा फील करता है, बोलता है ये तो काफी स्ट्रेंज बात है। ये लोग फाइट करने ही वाले थे तब यहाँ पर एक कुछ दूरी से 100 झैंग की दूरी से एक हरिकेन को देखा जा सकता था। इस हरिकेन को बेसिकली 7 स्टार डाउडी के बंदे ने बनाया था। ये तुरंत इसमें अपना ब्लड इसेंस भी मिला देता है जिससे इसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये लगभग 100 मीटर का स्पेस पूरी तरह से कवर कर लेता है। टांग टांग भी इस मैटर को समझ जाती है। ये जो अटैक इन्होंने जियान की तरफ लॉन्च किया रहता है और ये टांग टांग वगैरह जियान से थोड़ी दूरी पर होती हैं। टांग टांग डिसाइड करती है तो अटैक जिस बंदे ने क्रिएट किया था ये इनके दोनों स्नेक वाले जो बंदे थे उनके कैप्टन थे। टांग टांग उन्हीं पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। टांग टांग तुरंत एक पावरफुल व्हाइट फिंगर लाइट अटैक तीनों मेडुसा सर्पेंट्स की तरफ लॉन्च कर देती है। तो मेडुसा का कैप्टन होता है तो अपनी आंखें बंद किया रहता है, तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है। इसके बॉडी से एक ह्यूज सोल पावर निकलती है। ये टांग टांग का जो फिंगर अटैक रहता है उससे जाकर टकरा जाती है। ये तुरंत ही जो सोल फोर्स रहता है टांग टांग के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। टांग टांग
अब इस मैटर को और भी ज्यादा सीरियस लेती है और तुरंत ही एक पावरफुल स्क्रॉल बाहर निकालती है। स्क्रॉल को देखकर कोई तो नहीं समझ सकता था, पर जियान तुरंत ही समझ जाता है और इसकी मानो आंखें बाहर निकल आएंगी। ये एक वन टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रॉल था। जो स्टॉल ओनर होता है अगर बोलता है अगर ये चीज हम यहाँ पर यूज कर दिए तो आगे हमें काफी तकलीफ होने वाली है। किंग भी पूछे ये क्या चीज है, वे लिटरली बताता है बेसिकली एक प्रकार का फाइटिंग स्क्रॉल है जिसमें कोई बंदा अपने पावर मतलब फाइटिंग स्किल को एक बार के यूज करने के लिए स्टोर कर सकता है। ये मतलब नॉर्मली क्राइसिस के समय ही यूज किया जाता है। किंग काफी ज्यादा इस चीज को सुनकर सरप्राइज थी, पर जियान एक चीज तो फील करता है, जो स्नेक गार्ड का कैप्टन था इसका जो सोल पावर था काफी स्ट्रॉन्ग भी था और एक अलग ही वियर्ड ये जियान को फील दे रहा था। जियान को नहीं पता था कि टांग टांग जो वन टाइम फाइटिंग स्किल यूज करने जा रही है शायद ही उस बंदे को हरा पाएगी। उस बंदे के मतलब पावर के कारण जियान का भी जो सोल रहता है वो एक बार को वाइब्रेट करने लगता है। जियान जो स्कारमैन रहता है उससे कहता है टांग टांग को वापस बुला लो। ये बंदा अब स्कारमैन जियान की बात मान लेता है और अपनी कैप्टन को वापस आने को कहता है। टांग टांग कहती है क्या हुआ। टांग टांग वो अपना स्किल अब यूज ही करने वाली रहती है। ये तीनों एक साथ क्योंकि इसको बुलाते हैं जियान वगैरह और वो स्कारमैन और साथ में वो स्टॉल ओनर, तो ये वापस लौटने लगती है। उधर जो स्नेक गार्ड की कैप्टन होती है एक पावरफुल फोर्स बनाती है। ये सोल फोर्स होता है और एक ही साथ मतलब जियान के सातों लोगों पर अटैक कर देती है। जियान तैयार था, ये तुरंत ही अपना हुआंग क्वांग एंगर अटैक लॉन्च कर देता है। इस मतलब स्नेक गार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। को लगा भी नहीं था कि एक बंदा तो बच्चा है, जियान को ये सोचता है। इसका जो अटैक था प्रीवियसली जो सोल पावर अटैक, ये आराम से एक 7 स्टार डाउडी एम्परर को भी नुकसान पहुंचा सकता था, पर इस लड़के जियान ने इसको इजिली डिसॉल्व कर दिया। टांग टांग भी समझ जाती है और ये जियान को थैंक यू बोलती है। ये हरिकेन काफी तेजी से बढ़ रहा था, इसमें वैसे भी पॉइजनस मियाज्मा मिक्स होता है। टांग टांग पूछती है क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ये जियान से पूछती है। जियान कहता है मुझे थोड़ा समय दो, फिलहाल तुम लोग उस गार्ड का जो लीडर है मेडुसा क्लैन के उस पर ध्यान बनाए रखो क्योंकि उसका सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। के बाद जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और अपने सोल पावर को कंडेंस करने लगता है। ये जो दोनों स्नेक गार्ड होते हैं ये अपने कैप्टन से बोलते हैं कैप्टन उस बंदे ने तो आपके सोल पावर को भी डिसॉल्व कर दिया, ये इतने सिंपल नहीं लगते हैं। स्नेक गार्ड का लीडर भी बोलता है हाँ वो लड़का जो है ना जिसके पीछे हैवी जुआन रूलर है काफी वियर्ड मुझे फील हो रहा है। ये जो स्नेक गार्ड का लीडर रहता है ये एक वुमेन रहती है, अपनी इस दौरान रेड लिप्स को काट रही होती है। टांग टांग इस दौरान तीनों से निपटने के लिए ये जियान को समय दे पाए अटैक करने की तैयारी में रहती है। स्नेक गार्ड की जो लीडर होती है तुरंत ही अपने दोनों गार्ड से बोलती है कि तुम उस लड़की को कैप्चर कर लो। दोनों हैरान थे, बोलती है मैं बाकी लोगों को संभालती हूँ। ये दोनों तुरंत ही जो हरिकेन था उससे आर पार निकल जाते, इन्हें कुछ भी नहीं होता और ये जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान क्योंकि अपना पावर कंडेंस कर रहा था इन दोनों को फील करता है और ये ब्रदर यू यानी स्कारमैन से बोलता है आप उन पर ध्यान रखना। लिटरली चीयरफुली कहता है पॉइजनस मियाज्मा और हरिकेन मुझ पर छोड़ दो। के बाद इसकी आंखों में एक अलग ही आग जलने लगती है। जियान इसे तुरंत ही कहता है अपना स्ट्रेंथ ज्यादा रिवील मत करना। लिटरली भी हाँ में सर हिला देता है। लिटरली की बॉडी से एक अलग ही फ्लेम पावर निकलने लगती है। किंग सरप्राइज हो जाती है जियान की बॉडी से जो फ्लेम पावर निकलता है और ये लिटरली के जो निकलता है ये दोनों सेम क्यों लग रहे हैं, क्या ये एक इल्यूजन है। इधर ये स्नेक गार्ड भी उनके जो लीडर होते हैं तैयार रहते हैं। इनके बॉडी से एक साथ 3 ऑरा निकलती है, एक व्हाइट एक सिल्वर और एक ग्रीन। जो व्हाइट की रहती है एक फेरोसियस मोमेंटम रहती है मतलब फोर्स पावर, और वहीं जो सिल्वर फाइटिंग की रहती है वो पावर ऑफ लाइटनिंग से भरी थी। जो ग्रीन पावर रहता है उसमें बेसिकली इनके जो लोकेशन बाकी लोगों को फील नहीं करने देती है। ज्ञान भी इस बंदे के पावर को देखकर हैरान था क्योंकि ये आराम से जो टांग टांग 8 स्टार डाउटी की बंदी थी उसको भी छलने में कामयाब था, मतलब वो भी इसका लोकेशन नहीं देख पा रही थी। फिर वो दोनों गार्ड जियान की तरफ बढ़ गए रहते हैं। ये देखकर तुरंत ही वो यू अटैक करने लगते हैं। वो यू का जो ऑरा रहता है वो आइस एट्रीब्यूट का रहता है। नॉर्मल लोगों का जो ऑरा होता है मतलब मेटल वुड ऐसा होता है, पर आइस एट्रीब्यूट काफी रेयर था। ये आइस एट्रीब्यूट से स्नेक पीपल वाले थोड़े डरते थे। इस माहौल को देख करके दोनों गार्ड अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं और काफी तेजी से जियान की तरफ बाएं और दाएं से बढ़ने लगते हैं। वो यू कहते लगता है तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये तुरंत ही अपने आसपास कई सारे आइस के थ्रेड्स बनाने लगते हैं। जियान भी फील करता है आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिरने लगा है। दोनों गार्ड भी इतने चौकन्ने थे, ये हर बार अपनी पोजीशन बदल रहे थे जिसकी वजह से वो यू भी इन पर अपने आइस थ्रेड से अटैक नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान वो यू अपना पावरफुल अटैक यानी फिंगर ऑफ विंग टियान कर दिए रहते हैं। इधर जियान टांग टांग के अटैक को भी ध्यान से देख रहा था, भी अपने सोल पावर से सबको फील कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी टांग टांग जहाँ पर अटैक कर रही थी स्नैक गार्ड के मतलब स्क्वाड लीडर पर, हर बार वहां पर मिलता नहीं था। इस दौरान इसके एक अटैक को इनविजिबल सोल फोर्स ब्लॉक कर देता था। एक और बड़ी बात थी कि टांग टांग के साथ स्टॉल ओनर भी एक और बंदा था लोन वुल्फ, ये दोनों अटैक कर रहे थे। फिर भी ये लोग स्नैक गार्ड के लीडर को मतलब हानि नहीं पहुंचा पा रहे थे, ना उसका लोकेशन ही पा रहे थे। इसके वजह से गार्ड का लीडर का जो सोल पावर काफी ज्यादा खर्च हो रहा था। ये डिसाइड करता भी नहीं यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। सर जो इन्होंने हरिकेन बनाया रहता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक शॉकिंग एक्सप्लोजन होता है। हरिकेन मानो तुरंत ही खत्म हो गया हो, अपने लिटिली का चमत्कार रहता है। इसके बाद तुरंत ही मेडुसा क्लैन के तीनों बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जियान वगैरह मतलब आगे बढ़ने लगते हैं कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ का स्पेस काम हो चुका था। कुछ और जो पॉइजनस गैस थी और साथ में जो लिटिली का फ्लेम था वो यहाँ पर अभी भी जल रहा था। जैसे ही जियान वगैरह यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर कुछ लोग और आते हैं। लोग बोलते लगता है यहाँ पर फाइट हुआ था। यहाँ पर वही 11 लोग होते हैं। इनके साथ जो एक एल्केमिस्ट होता है वो बोलता है ये फ्लेम डिफरेंट है, काफी ऑर्डिनरी फ्लेम तो नहीं ही है। जुआन वो तुरंत ही कहता है जो ड्रेस्ड रहता है ब्लैक में, यहाँ पर लगता है कोई पहले ही आ चुका है। किंग जुआनलिंग कहता है वो लोग अभी टेम्पल नहीं फाइंड किए होंगे क्योंकि वहाँ पर उस टेम्पल को ढूंढना काफी मुश्किल है। यायोजिन वे ड्रैगन
ड्रैगन लविंग लीजन का एक और बंदा रहता है। ये कहता है ये लोग अगर यहाँ तक मतलब मेड्यूसा क्लैन के लोगों का डिफेंस ब्रेक करके आ गए हैं तो ये लोग भी इतना सिंपल नहीं है। अभी किंग जुआनलिंग कहते हैं कुछ भी हो जाए हम इतने पावरफुल लोग हैं, इवन या जो मेड्यूसा क्लैन के 9 ट्राइब्स हैं वो भी हमसे फाइट नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों की बात तो छोड़ो। याओजिन कहता है हाँ वैसे भी वो जो मेड्यूसा फैमिली का टेम्पल है वहां पर हमारा वेट वो नू डोंग कर रहा है। गाइस आपको याद हो तो नू डोंग वही है मेड्यूसा गार्ड आर्मी का कैप्टन है, यानी ये मेन कैप्टन उनकी 9 स्टार डाउडी पर है। नू डोंग को लोग एंग्री ईस्ट भी कहते थे। अभी लोग इसका नाम सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। अभी ये वो कहता है तुम लोग सरप्राइज मत हो, वो हमारा साथ देने को तैयार है। जुआनलिंग भी अपने मन में कहता है नू डोंग मैं उम्मीद करता हूँ इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे, वैसे भी वो जो 9 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन है तुम्हारे और मेरे लिए दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। के बाद ये लोग भी निकलने लगते हैं। हालांकि जियान जिस दिशा में गया था उससे ये अपोजिट दिशा में जा रहे थे। इन लोग यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही एल्डर झूलाओ यहाँ पर प्रकट होते हैं और इनके पीछे वो तीनों सोलोमन क्लैन वाले भी प्रकट होते हैं। झूलाओ को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है किंग जुआनलिंग करना क्या चाहता है। तो बाद एल्डर झूलाओ यहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। तीनों सोलोमन वाले बंदे भी बोलते हैं किंग जुआनलिंग करना क्या चाहता है। तो सोलोमन क्लैन का जो मेन बंदा था लियू क्वान वो हंसता है कुछ भी हो यहाँ पर 11 पावरफुल लोग जुआनलिंग सिटी के आए हैं, मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है। ये और भी कहता है कि अगर एल्डर झूलाओ को हम मारेंगे हमें काफी चीजों का फायदा मिल सकता है। अपने साथ वाले दोनों बंदों को बोलता है बस शांति से इन्हें फॉलो करते हैं। कुछ मील चलने के बाद किंग जुआनलिंग का ग्रुप रुक जाता है। यहाँ पर याओक जीन रुक जाती है। ये वो पूछता है क्या हुआ। अभी यहाँ से मतलब ये जो गोल्डन सैंड रहता है यहाँ पर उसमें से एक अलग एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी जो रहती है कम से कम 100 मीटर्स की रहती है। इस पर मू चेनफेंग तुरंत ही एक पावरफुल अटैक कर देता है। दोनों अटैक फाइनली डिसॉल्व हो जाते हैं। मू चेनफेंग पूछता है कौन है यहाँ पर। किंग जुआनलिंग भी कहता है कौन है बाहर आओ। किंग जुआनलिंग का ऑरा बाहर आने लगता है। इनके अंदर से भी वो ब्लैक और व्हाइट लाइट निकल रही होती है। पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब ये भी लगभग हाफ इमॉर्टल लेवल पर पहुंच चुके थे। अभी यहाँ से मतलब इस सैंड प्लेस से एक आवाज आती है किंग जुआनलिंग अगर आप आ रहे थे तो मुझे पहले ही बता देना था। इसके बाद इस गोल्डन डेजर्ट में से एक बर्ली फिगर प्रकट होता है। ये कोई और नहीं बल्कि नू डोंग होता है, जिसे देखकर आप किंग जुआनलिंग भी स्माइल करने लगते हैं। नू डोंग भी हैरान रहता है यहाँ पर 11 पावरफुल लोगों को देखकर। किंग जुआनलिंग इसे कहता है बस तुम हमें उस टेंपल की तरफ ले चलो। नू डोंग भी कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। नू डोंग एक अलग ही टेक्निक यूज करता है। इसके बाद ये जो नीचे गोल्डन सैंड रहता है किंग जुआनलिंग के पैर के नीचे वगैरह ये ऐसे अलग ही व्रिगल करने लगता है। बालू मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अलग डार्क पैसेज दिखने लगता है। ये पैसेज काफी गहरा दिख रहा था। यही वो पैसेज रहता है मतलब रास्ता रहता है जिससे हम टेंपल में जा सकते हैं, नू डोंग बताता है। तो ड्रैगन लविंग लीजन की कमिस्ट रहती है याओजिन अपने सोल पावर से को सेंस करके हैरान हो जाती है कि बॉडी में थोड़ा हलचल होने लगता है। फिर इसे येमो संभालते हैं। किंग जुआनलिंग इस दौरान कहते हैं नू डोंग जो गार्ड्स ऑफ द टेंपल हैं वो तुम्हारे ऊपर। नू डोंग कहता है मुझे तो वो ठीक है, मुझे भी नहीं पता इस टेंपल को ओपन कैसे करते हैं, वो तुम लोगों को ही देखना पड़ेगा। के बाद नू डोंग यहाँ से गायब हो जाता है। जो लोग जो थोड़ी दूरी पर रहते हैं स्नेक ट्राइब के वो इस ऑरा को फील करते हैं, पर नू डोंग इन्हें थोड़ा बेवकूफ बना देता है। सर ये जो ग्रे व्हाइट टेंपल रहता है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ब्लू और व्हाइट स्नेक आ गई रहती है। इनके साथ में वो लड़की यानी किंग यान भी होती, वो 3 पीपल वाली। इसे ग्रीन स्नेक पूछते तो तुम यहाँ पर फिर से आ गई। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक इस मतलब वुमेन के सामने एमराल्ड ग्रीन स्नेक के सामने बो करती हैं। जो एमराल्ड स्नेक रहती है इनसे पूछते इस बार तुम क्यों आई हो। एमराल्ड स्नेक बोलती है वैसे जो तुमने उस लड़की को भेजा था काइलिन को वो काफी अच्छी है। कहती पता नहीं वो भी इस बार सफल होगी कि नहीं मुझे नहीं पता। जैसे ही वो ग्रीन स्नेक इस लड़की को देखती है 3 फ्लावर प्यूपिल्स इन द फर्नेस, ये भी हैरान हो जाती है। इसके बाद ये ग्रीन स्नेक आवाज लगाती है मास्टर जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है ऐसा ये बोलती है। अभी वहां से एक आवाज आती है अंदर से कि लिटिल ग्रीन मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे मतलब सोते समय डिस्टर्ब मत करना। यहाँ का इस दौरान स्पेस कांपने लगता है और यहाँ से एक ओल्ड मैन वुमेन मतलब बाहर आती है। किंग यान का स्ट्रेंथ तो डाउडी 1 स्टार का ही रहता है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी इन्हें मास्टर बुलाती है। ओल्ड मैन पूछते हैं क्या हुआ। ये भी तुरंत मतलब किंग युआन की बॉडी से एक स्पेशल पावर फील करते हैं। ये तुरंत ही गायब होते हैं और किंग यान के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो भी आश्चर्यचकित कि ये 3 पीपल वाली लड़की थी। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक बताती कि इसे फेंगजियांग पवेलियन के लोगों ने हमारे तक भेजा है। मैंने भी कहते हैं हाँ वैसे फेंगजियान वालों के साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन है। दौरान ये ओल्ड मैन ज्ञान को चेक करने लगते हैं। ओल्ड मैन इस दौरान एक ग्रीन रेज ऑफ लाइट इस लड़की की ज्ञान की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद इस लड़की के जो आंखें रहती है ब्राइट ब्लू ग्रीन पर्पल रेज में चमकने लगती है। ओल्ड मैन उसके बाद बोलते हैं हाँ ये सच में मतलब 3 पीपल फर्नेस वाली लड़की है। कहते हैं तो तुम्हारा नाम किंग यान है, मेरा नाम शेफू है। ग्रीन स्नेक है ये मेरी पार्टनर है, इसका नाम जायोलू है। हम मतलब इस मंदिर के गार्जियन है फिलहाल। ये कहते हैं जो क्वीन वाली सीट है वो तुम्हारी होने वाली है। दौरान ये ओल्ड वुमेन इन्हें बताती हैं कि लड़की किंग युआन को तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो अगर तुम वीक रहोगी तो तुम्हें लोग सप्रेस करते रहेंगे। तुम्हारे पास इतना पावर हो कि तुम लोगों को डरा सकती हो, तुम्हें कोई ऐसे ट्रीट नहीं करेगा कि तुम्हें एक ऑक्शन में बेच दिया जाए। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक जो बाजू में खड़ी रहती है ये भी कुछ बोलना चाहती थी पर ये फिलहाल कुछ नहीं बोलती है। अगर आप सोच रहे होगे ग्रीन फ्लूट और मुफेंग कहाँ गए, ये रास्ते में कुछ दूरी पर ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के साथ आने के बाद जियान की तरफ बढ़ जाते हैं उससे मिलने के लिए। ब्लू
एंड व्हाइट स्नेक भी काफी निश्चिंत रहती है। ये जो मास्टर शेफू थे ये काफी पावरफुल थे, अगर माना जाए तो मोस्ट पावरफुल पर्सन थे ये पूरे मेडुसा क्लैन में। अभी ये लड़की किंग यान इन्हें फॉलो कर रही थी। इस दौरान ये जो शेफू मास्टर रहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक से कहते हैं वो जो नू डोंग है ना काफी वियर्ड बंदा है, काफी एम्बिशियस है, ये हमारे मेडुसा क्लैन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हालांकि ये खुद एक मेडुसा क्लैन का ही है। अभी यहाँ पर मतलब नू डोंग आ भी गया रहता है, इसके बॉडी पर कुछ जख्म देखे जा सकते थे। कहता है तुरंत की ह्यूमन टीम एंटर कर गई है चार्मिंग स्नेक ट्राइब में और मेये को भी इंजर्ड कर दी है। तब हमें क्या करना चाहिए? वो जो ह्यूमंस है ना वो हम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। नू डोंग मतलब अपने हिसाब से पूरी कहानी करता है और बताता है कि उनमें 2 लोग 9 स्टार डाउडी पर हैं और 2 लोग 8 स्टार डाउडी पर हैं। ये सुनकर ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी शॉक्ड हो जाती है, ये जाने को तैयार होती है। तभी ये जो गार्जियन रहते हैं शेफू कहते हैं तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगी, मुझे जाने दो। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक कहती पर मास्टर आप यहाँ से कैसे जा सकते हो, आप तो गार्जियन हो जो इस टेम्पल को गार्ड कर सकते हो। कहते रूल्स तो छोड़ो, फिलहाल हमें अपने लोगों की जान बचानी जरूरी है। ये इनके साथ वाले जो ग्रीन स्नेक रहती है यानी जायोलू उसको कहते हैं कि तुम फिलहाल यहाँ पर गार्ड करो। ये तुरंत ही मतलब बोलते हैं कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई, और काफी तेजी से नू डोंग के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगते हैं। बेसिकली हाफ डाउजियन लेवल पर थे। नू डोंग के साथ में मतलब शेफू मास्टर किंग यान मतलब वो लड़की भी गई रहती है और साथ में वो किंग हुआ स्नेक यानी ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी गई रहती है। यहाँ पर मतलब इस टेम्पल में गार्जियन के लिए बस वो लड़की ग्रीन स्नेक वाली जायलू रहती है। जायलू तुरंत एक ग्रीन स्नेक मतलब बड़े स्नेक में बदल जाती है। ये मतलब इस दौरान टेम्पल को गार्ड कर रही होती है। कुछ एनफेंग को पता चल गया होता है इधर कि वो गार्जियन थे शेफू यहाँ से जा चुके हैं। ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी के जो मेन रहते हैं हेड यानी किंग टियान वो कहते हैं लगता है इस टेम्पल में कुछ तो यूज हो रहा है। तब इस टेम्पल से एक अलग ही टेरिफाइंग रिपल फैल रहा था चारों तरफ। इस दौरान ये जो लिटिल ग्रीन स्नेक थी वो भी प्रोटेक्टिव बेयर चारों तरफ बना दी रहती है। लिटिल स्नेक जिसका नाम जायलू रहता है ये तो बोलती है तो जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली ये 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का है कि आंखें भी मानो बाहर आ जाएंगी। काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कहती है लगता है वो यानी काइलिन सक्सेसफुल हुई। टेम्पल के अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर एक वुमेन और एक बीस्ट दिखती है। इनका ऑरा काफी पहले से इंटेंसिफाइड हो चुका था। काइलिन की बॉडी में धीरे धीरे लगातार ये जो ब्लड था एब्जॉर्ब हो रहा था। ये जो 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन थी इसके जो स्केल्स थे अब ये 9 से धीरे धीरे 10 की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब 10 कलर के। इसका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गया था। इस रिपल को बाहर फील करके मतलब जो भी लोग थे हैरान हो गए थे। किंग ज्वालिंग वगैरह भी तो ये तो काफी ज्यादा ट्रबलसम हो गया। जाहिलू इधर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती इस बार तो लगता है हमें हमारे किंग या जो भी क्वीन बोल रहे हमें मिल जाएंगी 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन वाली। जाहिलू यहाँ पर एक ऑरा फील करती है, बोलती है ह्यूमंस यहाँ पर 8 स्टार डाउडी पावर हाउस का मतलब ये ऑरा रहता है। तुरंत ही उस डायरेक्शन में एक पावरफुल अटैक कर देती है और कहती है गो टू हेल। इसके सामने फिलहाल वो जुआन मो रहता है, वो इसके अटैक से सरप्राइज हो जाता है। ये 8 लोग मतलब जुआनलिंग ये मो जुआन मो को मतलब छोड़ के ये 8 लोग इन पर अटैक कर देते इस लड़की पर। अब यहाँ से स्केप करना चाहती थी। अभी मतलब इसको एक पावरफुल ऑरा आती है, ये कम से कम 9 स्टार डाउडी की वॉरियर रहती है और इसे एक प्रिजन के समान लाइट बीम में कैद कर लेती है। इसके सामने 3 और पावरफुल फिगर आ गए रहते हैं, यही वो अपने किंग जुआनलिंग ये मो और अंकल किन टियान रहते हैं। तभी ये मो इनसे कहते हैं मतलब 8 वॉरियर से अपने इसको मारो मत, इसको बस बंदी बना लो। तो ये लड़की भी 9 स्टार डाउडी के 1 पीक चेंज पर है। इन लोगों का ध्यान मंदिर पर रहता है। मंदिर के पेरीफेरी पर मतलब कई सारे मिस्टीरियस फिगर्स यानी कुछ सांप कुछ लोग कुछ बीस्ट ऐसे मतलब आकृतियां बनी हुई थी। इंडियन अब सोच रहा था इसे ओपन कैसे करना है। ये लोग बोल ही रहे होते तब यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा फील होती है इन्हें और कहते हैं कनिंग ह्यूमंस धूर्त ह्यूमंस तुम क्या सोचते हो तुम इस टेम्पल को इतने आसानी से ओपन कर लोगे? तुम्हें मतलब इसके बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए। किसी और का नहीं बस बल्कि वो जायोलू का आवाज रहता है। अब फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी और ये इन तीनों पावरफुल वॉरियर्स से जो आसमान में थे उनसे कह रही थी ये बात। किंग ज्वालिंग इससे कहता है जल्दी से बता दो नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी काफी बुरा होगा। किंग ज्वालिंग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते थे, ये तुरंत ही याओक्जिन वो लड़की जो एल्केमिस्ट थी किसी के माइंड में एंटर कर सकती थी उससे कहते हैं इस पर ट्राई करो अपनी टेक्निक। याओक्जिन कहती है बस आप लोग इसे सप्रेस करिए तभी मैं इसके दिमाग में एंटर कर सकती हूँ। लड़की के पास एक अलग स्पेशल इननेट टैलेंट था जिसकी वजह से ये दूसरों की मेमोरीज को भी देख सकती थी। अभी लोग अपना पावरफुल ऑरा इस लड़की पर रिलीज करने लगते हैं। इनके पावरफुल ऑरा के कारण अब जायोलू का जो ऑरा था बस एक 8 स्टार डाउडी पर रह गया था। अभी याओक्जिन शायद इसकी मेमोरी को रीड कर सकती थी। जैसे इसके मतलब मेमोरी में अपने सोल पावर के थ्रू एंटर करने वाली थी, इधर जायोलू जो अब केवल 8 स्टार डाउडी पर ही रह गई थी सप्रेस पावर के कारण, के अंदर से एक अलग ही मतलब इंटेंट किलिंग ऑरा बाहर आ रही थी। इसी समय डेजर्ट में शेफू को दिखाया जाता है। इनके मतलब दिल में एक अलग ही मतलब डर पैदा होता है। अभी ब्लू एंड व्हाइट स्नेक वगैरह भी पूछती मास्टर क्या हुआ? शेफू तुरंत ही कहते हैं नू डोंग ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। नू डोंग भी जान जाता है कि ये लोग इन्हें जान चुके थे। ये बताने लगता है मैंने कितना नहीं किया मेडुसा क्लैन के लिए पर मुझे उतनी इज्जत नहीं मिलती है। वैसे भी ये जो डेजर्ट है हमारे मेडुसा क्लैन के लिए अच्छा नहीं है।
हैं, इसलिए मैंने किंग जुआनलिंग को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं काइलिन को उन्हें सौंप दूंगा वो मुझे हम लोगों को मतलब अच्छा प्लेस दे देंगे शहर में रहने के लिए। इस दौरान न्यू डोंग के मतलब चेहरे पर एक अलग ही विकेट स्माइल होती है। टेफू इसको समझाते ये तुमने क्या किया। टेफू कहते अब मैं तुम्हें जब कैप्चर करूंगा मुझे मत बोलना, तुम्हें 10,000 स्नेक स्कल वाले जगह में डाल दूंगा जहां पर तुम्हें असहनीय दर्द होगा। तुरंत इस समय इनके बॉडी से स्ट्रेंज ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा निकलने लगती है। डोंग कहता है क्या आपको लगता है मुझे पकड़ पाओगे? तुरंत इसके हाथों में एक ब्लैक स्क्रॉल आता है। ये बेसिकली एक स्पेस स्क्रॉल होता है। स्पेस स्क्रॉल काफी कीमती होता है। टेफू जब तक इस पर अटैक करते नू डोंग यहाँ से गायब हो चुका था। नू डोंग जिस ट्राइब को लीड करता था वो एवेंजर ट्राइब थी। ये 9 मेजर ट्राइब्स में टॉप 3 में आती थी। नू डोंग मतलब अपने ट्राइब में वापस आ चुका था। इसके मतलब क्लैन में फिलहाल इसके सामने 3 8 स्टार डाउटी के बंदे होते हैं और 5 7 स्टार डाउटी के बंदे होते हैं। ये बोलते हैं कि हमारी टीम बन चुकी है, क्या आदेश है आपका? निंग डोंग इस समय हंसता है और कहता है किंग जुआनलिंग तुम्हें क्या लगता है तुम ही ज्यादा चालाक हो? वैसे भी जो हमारे गार्जियन है शेफू वो डाउजियान के हाफ लेवल पर है, तो आराम से तुम 11 लोगों को तो संभाल ही सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो लड़की काइलिन चाहिए? मुझे भी वो चाहिए। इस दौरान ये एक विकेट स्माइल दे रहा होता है। ये हंसी रहा होता है तभी इसके कानों में एक आवाज आती है इतना ज्यादा खुश मत हो, किंग जुआनलिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो ड्रैगन लविंग लीजन भी, तो हम उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस आवाज को सुनते ही नू डोंग भी थोड़ा काम हो जाता है। ये इससे कहता है इस आवाज से आप मतलब लॉर्ड यहाँ पर क्यों आए? वैसे भी आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, ये शायद घोस्ट वर्ल्ड के होते हैं। ये बोलते हैं हमारे सोलो वुमन क्लैन के मतलब 3 बंदे वैसे भी इधर घूम रहे हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। कहते हैं मेरा पर्पस तो एक ही है, मुझे सोल चाहिए पावरफुल जुआनलिंग रॉयल फैमिली की, आके तुम्हें जो लेना वो ले लो। कहते हैं मैंने घोस्ट वर्ल्ड से काफी चीजें कलेक्ट की हैं, उन्हें वो चीजें वापस कर देना। ये नू डोंग इनसे कहता है। नू डोंग के बॉडी पर भी थोड़ी बहुत घोस्ट एनर्जी होती है और ये बिल्कुल भी इस मैन इन ब्लैक से डर नहीं रहा था। समय वो जो लड़की रहती है याओ जिन जायलू की बॉडी में एंटर कर गई थी। शेफू को दिखाया जाता है, वो कहते हैं किंग जुआनलिंग इस बार अच्छा मैच करते हैं। दौरान इन्होंने बाकी जो स्नेक ट्राइब रहते हैं उसपे उन्होंने लोगों को भी ये न्यूज भेज दिया रहता है। ये जो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक रहती है एक 7 कलर क्लाउड्स में बदल जाती है। इसे देखकर दूर से सभी जो 9 मेजर ट्राइब्स रहते हैं समझ जाते हैं ये मेडुसा स्नेक ऑर्डर इशू है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। चार्मिंग स्नेक ट्राइब के जो लीडर होते हैं जिनकी बीवी को चैनफेंग ने हर्ट किया था ये तो और गुस्से में थे। ये बोलते इस बार तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा इन ह्यूमन से। सिग्नल मिलते हैं ये सभी मतलब ट्राइब्स के लोग टेम्पल की तरफ मूव करने लगते हैं। टेम्पल जो बेसिकली रहता है 9 मेजर ट्राइब्स के बीच में एकदम रहता है। इधर किंग जुआनलिंग दौरान याओ जिन से पूछते हैं कैसा चल रहा है। याओ जिन बताती है काफी स्ट्रेंज है, मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस टेम्पल को ओपन करने के लिए कम से कम 7 ट्राइबल लीडर्स के पावर की जरूरत पड़ेगी 9 में से। ऑक्सीजन बताती कि बेसिकली इसमें डाउकी ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसे भी मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ये मेथड सही है या नहीं। ये जानते थे शायद ये सही ही होगी क्योंकि फिलहाल ये जो जायोली थी उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मतलब सप्रेस था। किंग जुआनलिंग कहते हैं इतना वियर्ड वे ओपन करने का ऐसा कैसे हो सकता है? अभी यूमो कहता है पहले हम अपने हिसाब से ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पर कई पावरफुल लोग आ रहे हैं, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। किंग जुआनलिंग के बोलते हैं 11 लोगों का ऑरा काफी तेजी से बढ़ता है। इनका अलग अलग डोरा एक डाउकी पिलर में कन्वर्ट होता है और काफी तेजी से इस टेम्पल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जायोलू तुरंत इधर से निकल जाती है। ये कहते जाती है तुम लोग मरोगे जरूर, क्योंकि किंग जुआनलिंग वगैरह अपने पावरफुल ऑरा से टेम्पल को खोलने में बिजी हो गए थे, इसलिए ये जायोलू का कुछ नहीं कर पाते हैं। किंग जुआनलिंग वगैरह कितने भी अटैक ट्राई करते हैं इस टेम्पल के द्वार पे यानी जो दरवाजा रहता है उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। ये वो कहते हैं जल्दी से अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं क्योंकि इसे कुछ मतलब फील हुआ था ऐसा। इस बार ये जो डाउकी पिलर रिलीज करते हैं ये पहले से भी और ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा पावरफुल होता है और ये मतलब इस दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं इस अटैक को। इनके पीछे काफी लोग मतलब जुआनलिंग वगैरह के अपीयर हो चुके थे और ये लोग कहते हैं अच्छा तो ये किंग जुआनलिंग ये हमारे टेम्पल ऑफ मेडुसा को ओपन करना चाहता है। पीछे से कोई और नहीं बल्कि अपने ओल्डर जू होते हैं। एल्डर जू यहाँ पर आ चुके थे और चुपचाप इस माजरे को देख रहे थे। इनके इस बार पावरफुल अटैक के कारण जो वॉल रहता है इसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, मतलब इसका कलर पहले से बदलने लगता है। दरवाजे पर एक लाइफ लाइक इमेज बन जाता है। तीनों सोलो वन क्लैन वाले बंदे जो यहाँ पर आए थे चुपचाप छुपे हुए थे वो भी इस चीज को देखकर हैरान थे। इस समय जो पूरा टेम्पल था इस समय कांपने लगा था। इस सोलो वन क्लैन का जो बंदा रहता है जो हेड इनका रहता है बोलता है जल्दी निकलो यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है दया। लाइफ लाइक इमेज के अपीयर होते ही ये जो ड्रैगन लविंग लीजर आर्मी वाले बंदे भी थे ये भी इस समय दहल गए थे। जो बंदे 9 स्टार डाउडी पर नहीं पहुंचे थे वो तो खून की उल्टी भी करने लगे थे। जुआनलिंग भी थोड़े अंदर से डरे हुए थे इस मिस्टीरियस पैटर्न को देख करके। जो इमेज प्रकट हुआ था इसमें एक जायंट स्नेक को देखा जा सकता था जो कम से कम 12 मीटर के आसपास लंबा होगा। ये स्नेक इस समय जुआनलिंग किंग की तरफ मतलब एक अलग ही नजर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था इसके सामने ये जो किंग है वो एक चींटी के समान है। ये जो स्नेक है इसका जो बॉडी है 7 पार्ट में डिवाइडेड है और मतलब हर एक बॉडी पर एक अलग कलर है। सातों कलर जो है वो अलग अलग
ऑरा वाले हैं, अलग अलग नेचर वाले हैं। इस जो स्नेक है इसकी आंखें जो एकदम ग्रे कलर की हैं, ग्रे पीपल्स हैं, डेड ग्रे पीपल्स। किंग जुआनलिंग भी जब इसे देखते तो इनकी भी जो सोल रहती है, आत्मा मानो कांप सी जाती है। टिन टियान कहते हैं ये तो कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन है। ये इस समय अपनी मतलब हाथों को मोड़ने लगते हैं और इस जायंट स्नेक की तरफ फिलहाल देख रहे होते हैं। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। सुबह मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा कर दिया करो, तभी मुझे भी और मजा आएगा वीडियो बनाने में।